नेत्र दंडवत कीना प्रभु सकुचे, यही नहीं कछु दीन। जो दंपत्ति होते हैं ना, वो एक दूसरे के मन की जानते हैं। इशारे से बातें हो जाती हैं, वाणी से उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो जानकी है। पिए ही एक सी जानन हारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। और हाथ जोड़ दिए केवट ने, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता, और मैं आपसे ले लूं? मेरी और आपकी तो एक ही जात है। लखन ने कहा कि देखो भैया ये क्या कह रहे हैं। हाँ भैया, मेरी और भगवान की एक ही जात है। मैं थोड़ा रिटेल का व्यापारी हूँ और भगवान जरा थोक के व्यापारी हैं। मैं गंगा पार ले जाता हूँ, ये भव सागर पार कराते हैं। मेरी और भगवान की एक ही बिरादरी। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख तारिद दान। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो दिन धन्य होगा जिस दिन हमारे हृदय से ये आवाज आएगी कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा के अतिरिक्त। ये सूत्र है इस कथा का। देने वाले के चित्त में संकोच होना चाहिए कि कदाचित कुछ और होता वो भी दे देते, पर पाने वाले के चित्त में संतोष होना चाहिए कि इतनी तो पात्रता ही नहीं थी जितना हमको प्राप्त हो गया। जब देने चलो तो संकोच रखो, ये भी दे देते, ये भी दे देते, ऐसा भी कर देते, ऐसा भी कर देते। और जब पाने चलो तो संतोष रखो। मेरी ही झोली कम है, तेरे जहां कमी है। और देवियों, भक्त का लक्षण है, मिल जाए तो तेरी रहमत है और ना मिले तो तेरी रजा है। और राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। अद्भुत कथा भगवान राम के जीवन में। और देखा हमने नाम का प्रताप। तुम कहती हो राम से बड़ा राम का नाम। सेतु बांधा जब जा रहा था ना, तो भगवान ने सोचा कि ये सब नल नील लगे, थोड़ा हम भी श्रम कर लें। एक पत्थर उठा के समुद्र में छोड़ा तो वो डूब गया। भगवान ने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी भद्दो हो जाएगी। दूसरा उठाया, उसे छोड़ा, वो भी डूब गया। तीसरा उठाया, उसे छोड़ा, वो भी डूब गया। पीछे मुड़ के देखा तो हनुमंत लाल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान कब से खड़े हो? हनुमान बोले, जब से पहला डूबा तब से खड़ा हूं। प्रभु बोले, देखो हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तर गए और मेरे हाथ का पत्थर छूट गया, मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। तो हनुमान बोले, प्रभु ये भी कोई आश्चर्य की बात है? आप जिसको अपने हाथ से छोड़ देंगे नाथ, तो डूबना तो उसकी नियत ही हो जाएगा। जिसको आप ही ने त्याग दिया तो डूबेगा। जिनको राम के होने का प्रमाण चाहिए ना, ये भगवान के हाथ के छूटे पत्थर हैं। डूबना ही इनकी नियति है। ऐसे प्रभु राम को पाना है तो क्या करना होगा देवियों? बोलो ना। हाँ? मैं निवेदन कर रही थी कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितने कैकेयी वनपति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने काल नेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने परनारी को हरने रावण जोगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं उन्हें प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है,
जाने कितने परहित रत गिद्धों का यहाँ मरण होता है, जाने कितने कालनेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, जाने कितने रावण पर नारी को हरणे रावण जोगी बने हुए हैं, जो समाज के शोषक, जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। रामत्व को धारण करो, राम की माला ही मत घुमाओ, राम 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 राम। वो जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे, वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे। और अगर राम को पाना है तो क्या चाहिए देवियों? राम बनना होगा, स्वयं को बदलना होगा, अपनी चित्तवृत्तियों का रूपांतरण करना होगा। इसीलिए स्वयं का रूपांतरण ही जीवन में साधना कहलाता है। और हमारी कोशिश सबको बदलने की है, खुद को बदलने की नहीं है। औरों का पोस्टमार्टम करते रहते हो, अपना भी कभी ख्याल किया है कि नहीं, हम कहाँ खड़े हैं? इसलिए औरों को बदलना उचित नहीं है, स्वयं में रूपांतरण लाना। स्वयं की चित्तवृत्तियों को देखो, कहीं अंदर शूर्पणखा तो नहीं बैठी, मंथरा देवी तो नहीं प्रकट होती अंदर, दूसरे के प्रति ईर्षा निंदा। अच्छा, अगर मुर्दे के सामने भी उसकी पड़ोसी की बुराई कर दो ना, तो एक बार तो उठ के बैठ ही जाएगा कि यार दोबारा बताना, जरा ढंग से सुना नहीं। इतना रस आता है दूसरे की बुराई में। साधुओं को ब्रह्मानंद भी क्या आता होगा जितना दूसरे की निंदा में मजा लेते हैं लोग। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।